जब आप सीटें नहीं बढ़ाएंगे तो आप एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी जगह की बात कर रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी अपनी सीट को छोड़ेंगे तब तो दूसरा व्यक्ति बनेगा। उसका एक ही विकल्प है ना कि आप लोकसभा की संख्या बढ़ाइए। जब आप संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आप ही चुने जाएंगे। मैंने क्या कहा कि जिसकी ज़्यादा बात होगी उसी का हक मारा जाएगा। युवा की बात हो रही है, युवा का हक मारा जा रहा है। महिला की बात हो रही, महिला की बात हक मारा जा रहा है। तो अब करेंगे क्या? तैयारी क्या है? विंटर सेशन की शुरुआत हो रही है, देश भर के सांसद यहीं दिल्ली में होंगे। क्या ऐसा करेंगे कि ये अब बात सिर्फ रुद्र प्रताप जी तक ना रहे, ये मुहिम बन जाए, जन आंदोलन बन जाए? देखिए विशाल जी, मेरा प्रयास है कि मैं एक नागरिक के तौर पे जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। आज मैं आपके मंच पे बात कह रहा हूं तो उसी प्रयास का ये हिस्सा है। और अभी मैंने आज ही के दिन में सारे देश के जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, साथ में जितने राजनीतिक दल हैं, सबको मैंने एक पत्र लिख करके सूचित किया है कि परिसीमन 2026 को लागू किया जाए। ये जनता की मांग है और इससे के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं है। तो मैं अपना प्रयास को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि एक नागरिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं या उसको वोट कर रहे हैं। एक नागरिक के तौर पर मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल चुनाव में वोट डाल दिए और आप चुपचाप अपने घर पर बैठ जाए। आप हर समस्या को गंभीरता से देखिए और अगर जो गलत है उसके खिलाफ आप बोलिए। भाई देश राजनीतिक पार्टियों से थोड़ी चलता है, देश इस जनता से चलता है। राजनीतिक पार्टियां आएंगे जाएंगे। देश के आंदोलन जब हो रहा था आज़ादी का तो उस समय कौन से राजनीतिक दल थे? जन आंदोलन हुआ ना, लोगों ने आकर के आंदोलन किया। जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि राजनीति जो है वो राजनीतिक दलों का काम नहीं है, राजनीति हर उस व्यक्ति का काम है, उसको गहराई से समझना, उसको जानना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना जरूरी है। तब तक लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहेगा और हम चुनते रहेंगे उन्हीं को जिनको हमको मौका दिया जाएगा चुनने के लिए। जब तक हम नए लोगों को नहीं चुनेंगे। अब एक हम और आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। इंदौर एक ऐसा शहर है जो सबसे स्वच्छता के सूची में बहुत दिनों से नंबर 1 आ रहा है। वो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। मध्य प्रदेश की तो राजधानी भोपाल भी है, या मध्य प्रदेश में और भी शहर होंगे, या मध्य प्रदेश की सरकारें और भी चीज़ें कर सकती। इंदौर क्यों से सबसे स्वच्छता की सूची में सबसे नंबर 1 पे है? क्योंकि इंदौर के लोग अपने आप को सफाई में आगे रखते हैं। प्रशासन से कुछ नहीं होता है, जनता से होता है। वहाँ की जनता जागरूक है।